हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज मैं पाकिस्तान के एक टट्टी ड्रामे जुड़वा के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इस ड्रामे के नाम के बारे में ही गुफ्तगू कर लेते हैं थोड़ी सी। तुम लोगों ने अक्सर इंडियन मूवीज के नाम जो जुड़ा नाम होते हैं डे जिसमें आता है उसमें डी लिखा हुआ देखा होगा, लेकिन ये कल्चर पहले पाकिस्तानी ड्रामों में नहीं था, यहाँ फिल्मों में नहीं था। ये ऐसा कुछ लिखा नहीं जाता था इंग्लिश में, डी की जगह आर ही आता था क्योंकि पाकिस्तानी डिक्शनरी में ड़े है ड़े। तो इस ड्रामे में थोड़ी सी हमदर्दी हासिल की गई है इंडियन ऑडियंस की डी लिख के। तो इस ड्रामे में दो फेस दिखाए गए हैं। एक फेस जो है काफ़ी शरीफ है, लचकीला है, नरम है, मान जाने वाला है आसानी से, और दूसरा जो है डेवल है। डेवल मीन जो आजकल की जनरेशन का टाइप है, मतलब कि मौज मस्ती करने वाले, अपनी ज़िंदगी जीने वाले, एंजॉय करने वाले, किसी के नीचे ना आने वाले। एज यूजुअल जो पाकिस्तानी ड्रामा में दिखाया जाता है चुगलखोरी। तो इसमें ट्वीटी के जैसे दिखने वाली एक औरत है जो अपने भाई के साथ चुगलखोरी करती है एक लड़की की, और उसको मुकम्मल तौर पर आवारा साबित करने की फुली कोशिश करती है, जैसा कि हमारे यहाँ कल्चर बन चुका है। हम ठीक, हमारे माँ बाप ठीक, बाकी रिश्तेदार पैंचौद। तो ड्रामे का 1 मिनट पूरा होने से पहले पहले ही इसमें रिश्तों की बात आ जाती है, शादी की बात आ जाती है, जो कि हमारा फेवरेट टॉपिक है भाई ड्रामों का। और तुम लोग इस ड्रामे में बहुत ज्यादा एग्रेशन देखने वाले हो भाई। हमारे यहाँ लोग एवं ही हार्ट अटैक से मर रहे हैं भाई। ये एग्रेशन है जो हमारे ड्रामे में दिखाया जाता है, वही एग्रेशन हमारी रियल लाइफ में भी कन्वर्ट होता जा रहा है। उसके बाद लोगों को हार्ट अटैक होते हैं, ज्यादा गुस्सा, ज्यादा एंगर बढ़ने की वजह से, आग बढ़ने की वजह से, और उसके ऊपर ज्यादा टोटे देखने की वजह से भी भाई हार्ट अटैक होते हैं। जरा टोटे देखने से थोड़ा परहेज करो। वैसे होता तो मैं भी करने की कोशिश करूंगा। तो ये लोंडा आते ही इस लड़की के साथ इंटरेक्ट करता है, और सबसे पहली बात जो करता है वो क्या है, कैस करो जरा। तुम्हारा रिश्ता आने वाला था, मतलब शादी, खाना आबादी। अब इन लोगों की गुफ्तगू शरीफ देखने का इतना ज्यादा मजा नहीं था जितनी लोगों की फेक एक्टिंग देखने का मजा आता है। और ये बिल्कुल समझ नहीं आती कि बात किस मौजू पे हो रही है, किस तरह के एंगल पे बात हो रही है, और एक्सप्रेशंस किस तरह के दिए जा रहे हैं। और यहाँ दो अडल्ट चुड़ैलें जो 30 से ऊपर हैं, मतलब 35-40 के करीब करीब हैं, उन लोगों की लड़ाई होती है सिर्फ अपनी बेटियों को लेकर, बेटियों को ले देकर, बेटियों के अंदर दे बेकर, बेटों के अंदर दे लेकर। और ये नूरा कुश्ती कुछ देर तक चलती रहती है, और मतलब ड्रामे के साथ भी चलती रहेगी नूरा कुश्ती, ये कभी खत्म नहीं होगी। एक बहन है जबकि दूसरी बीवी है। मैं भी कहूँ हमारे कल्चर में से ये जो ननद और ननद और ननद और ननद और ननद और उसके क्या कहते हैं यार, ननद की जो जो भाई की, यार जो भी कहते हैं, उनकी लड़ाई हमारे कल्चर में से ख़त्म नहीं हो रही। और हमारे लगता है मुझे जो हमारे राइटर्स हैं वो भी नहीं चाहते कि ये एडवेंचर ख़त्म होना चाहिए। घर में हल्की फुल्की कश्मकश होती रहनी चाहिए, और इससे दिल भी लगा रहता है, और घर में जो रिज़्क होता है वो भी नहीं आता। ये अच्छा है, वैसे कंजर खाना लगा रहना चाहिए। एंड गेस व्हाट, ये किस बारे में बात कर रहे हैं, अगर ये रिश्ता ना हुआ ना तो फिर मैं तेरी ले लूँगी, तेरी बेटी की भी साथ ले लूँगी। और थ्रू आउट द कितना 4 मिनट और 28 सेकंड का एपिसोड हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ पे लड़ाई हो रही है, और वह है रिश्ते के बारे में। और उसके बाद आता है एक बेतुका सेशन जिसमें बेतुकी गुफ्तगू होती है, बेतुके एक्सप्रेशन होते हैं, और किसी बात का कोई सरोपैर है ही नहीं। बात सिर्फ ये है, ये लड़की पानी पीने के लिए आई है, और साथ में इसके कौन आ गई है, कौन है ये, कौन है यार, ये कौन है, ये शायद इसकी माँ है। हाँ, जब राइटर्स के पास लिखने के लिए कुछ नहीं होता तो वो एवं किसी भी चीज़ को मतलब बढ़ा चढ़ा के वो तकरीबन 1-1.5 मिनट का सेशन ले जाएंगे। और इस पूरी गुफ्तगू में ये आंटी अपनी तकरीबन आंखें बंद ही रखती है, और कुछ देर के लिए खोलती है जब इसको देखना होता है कि भाई लड़की खड़ी कहाँ है जिससे मैं बातें कर रही हूँ। और इसकी ओवर एक्टिंग के 10 नंबर काटने चाहिए, 10 रुपये भी काटने चाहिए साथ इसकी ओवर एक्टिंग की। देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा, मतलब ये कि जिन्हों क्वेश्चन आया वापडा को जावे भैन या कितने नौकरी पक्की वो साहब है भाई। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो ड्रामों में जो नमाज पढ़ते दिखाया जाता है, औरतों को, ज्यादातर औरतों को दिखाया जाता है, मर्दों को तो नहीं दिखाया जाता। और अच्छी बात यह है कि दुआ वाला सीन ही दिखाया जाता है जब दुआ नमाज एंड हो चुकी होती है, क्योंकि यहाँ तो बड़ी किस्मों की नमाज पढ़ी जाती है। तो ये एक अच्छी बात है। अब ये एक नई चीज़ दिखाई गई हमारे ड्रामों में, बेटी यंग है और माँ भी बेटी की तरह उसी तरह बिल्कुल यंग नजर आती है। और ये अच्छी बात है, हमारे मुल्क की औरतों को एक मोटिवेशन मिलेगी कि अपने आप को किस तरह फिट रखना है, अप्रिशिएट तो करना बनता है। और हाँ, इन दोनों की कन्वर्सेशन में कोई बकचोदी नहीं होती, बल्कि ये दिखाया जाता है कि माँ और बेटी का रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता कैसे मजबूत होता है, इन दोनों आपस में कितना तालमेल है, एक दूसरे को कितना अंडरस्टैंड करते हैं, और उनकी फीलिंग्स को कितना समझते हैं। ये एक अच्छी साइन है। और साथ साथ जो पहले नमाज पढ़ने वाली लड़की थी उसका दूसरा फेस दिखाया जाता है जो कि बड़ा क्यूरियस होता है, एंड आई लाइक दैट फेस। या और इसमें ये बूढ़ा अपनी बेटी से बात कर रहा है कि जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है उसकी शायरी भी कम हो जाती है, जब शायरी कम होती है तो नींद भी कम हो जाती है। जाहिर से बात है, जब शायरी ज़्यादा आती है तो नींद भी ज़्यादा आती है इंसान को, क्योंकि जब इंसान फारिग होता है तो उसको अच्छी नींद आती है। उसको जब इंसान ने फारिग ही नहीं बना तो उसको नींद कैसे आएगी यार। अच्छी बात है, बुजुर्ग ने अच्छी बात की है।
और सेक्स एजुकेशन भी होनी चाहिए, अच्छी बात है। तो थोड़ी सी सेक्स एजुकेशन होने के बाद फिर थोड़ी सी बकचोदी भी होती है। बकचोदी क्योंकि लाज़मी है ना, क्योंकि जब कोई अच्छी लाइन्स नहीं है लिखने के लिए, अच्छे डायलॉग्स नहीं है लिखने के लिए, तो बकचोदी वहाँ लाज़मी एंटर हो जाती है। और दूसरी तरफ बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को ट्रिप, मेरा मतलब है कि माँ अपनी बेटी को ट्रिप में चोरी-छिपी भेजने के लिए एक प्लान बनाती है और साथ ही उसका कज़न भी सामने आ जाता है। वो कहता है कि इसको मैं ही छोड़ आता हूँ, ना बाहर वाले बंदे को ज़रूर तुमने पैसे देने हैं और अपनी प्राइवेसी भी थोड़ी लीक करनी है, और लड़की भी काफ़ी खूबसूरत है, तो वो ना हो कि कोई नया ही चाँद चढ़ जाए। तो नया चाँद चढ़ने के बजाय जो पुराना चाँद चढ़ता है वही चढ़ना चाहिए, तो इसलिए मुझे इसके साथ जाना ज़रूरी है। तो लड़की की बड़ी बहन यानी कि माँ उसकी कहती है कि थैंक यू बेटा, तुमने हमारी हेल्प की। तो कज़न अपनी कज़न के साथ निकल जाते हैं एक राइड पे, अनऑफिशियल डेट। अब इस मर्द को देखकर जो मेन लड़की है, जो शरीफ लड़की है, ये जो जिसकी जुड़वा है, वो थोड़ा-सा ऑफेंसिव हो जाता है जब उसकी सहेली कहती है कि तुम्हारा कज़न तो इतना खूबसूरत है, अगर मैं इसकी कज़न होती तो मैं इसको दे देती। मतलब ये कि इसमें ये जो लड़की है, जो नीले सूट वाली है, इतनी ऑफेंसिव हो जाती है, मतलब को कोई तुक बनता नहीं है। वैसे एक अपने उसने एक विश ज़ाहिर की है, वो सच में तो उसे नहीं देगी, कभी नहीं देगी, ठीक है? लेकिन इसमें इतना ज़्यादा ऑफेंसिव हो जाना, और तुम्हारा उस लड़के में इंटरेस्ट भी नहीं है, अपने कज़न में इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इतना ज़्यादा ऑफेंसिव हो जाना, मतलब कि ओवर रिएक्शन, इसके ओवर ओवर एक्टिंग के इसमें 10 नंबर कटने चाहिए। यानी कि इसके 100 नंबर थे ना, उसमें से 20 नंबर और कम हो गए। मैं क्या हुआ है? कुछ नहीं। इधर पाकिस्तानी अंजेलिना जोली अपने हस्बैंड को कुछ बात बताना चाहती है जो कि उसने उससे बगैर पूछे ही कर दी है। मतलब कि अपनी छोटी बहन नुमा अपनी बेटी को ट्रिप पे भेज दिया है और अपने हस्बैंड से नहीं पूछा। तो अंजेलिना जोली अब वो बात करने के सिलसिले में हाजिर हुई है अपने हस्बैंड के पास, और गैर मुतवक्के बस एक जगह पे रुक जाती है, और वहाँ एआई जनरेटेड एक बस ड्राइवर होता है। वो लड़की को कहता है कि हमें यहाँ स्टे करना है, कुछ खा पी लो, कुछ ले लो, और उसके साथ ही एआई जनरेटर जो ड्राइवर होता है शट अप हो जाता है। मतलब कि इतनी बेतुकी लाइन्स, इतने बेतुके डायलॉग्स, और एक्टिंग भी ओवर रिएक्टिंग की है, इसके भी 10 नंबर काटो भाई। और इस ड्रामे का बजट इतना थोड़ा सा था कि इसमें सिर्फ 6 लड़कियां उन्होंने दिखाई हैं जो इस एडवेंचर पे जा रही हैं। मतलब कि हद हो गई। और ये तो एक हैरत अंगेज बात होगी, एआई जनरेटेड जो ड्राइवर है वो अभी भी जिंदा है और हरकतें कर रहा है। और एक और हैरानगी की बात ये है कि बस में तो 6 लड़कियां थी, तो निकली तो सिर्फ 3 हैं, बाकी कहाँ गई यार। मतलब इस ड्रामे की क्वीन को और इस ड्रामे की जो क्वीन की सहेली है, उन लोगों को अपनी डाइट पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा भाई। चेहरे पे दाने निकलने शुरू हो गए हैं। क्या खाते हो ऐसा कि क्या तुम्हें, तुम्हारे मैदे के अंदर गर्मी तो नहीं होगी? अगर गर्मी होगी तो डॉक्टर सुलेमान हकीम से रब्ता करो और उससे अपनी जो सिचुएशन है वो सारी उससे बातचीत अपनी शेयर करो, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। ये तुम्हारा जो डाइटिंग जो प्लान है पूरे दिन का, वो अच्छा नहीं है, हेल्दी नहीं है। इसी वजह से तुम्हारे चेहरे पे दाने निकल रहे हैं, तो ध्यान रखना ज़रा।